आप सब जानते हैं कि रमजान का पाक महीना है। ये महीना जो है ये भाईचारा का महीना है, अमन और शांति का भाईचारा है और देश दुनिया को बताने की महीना है कि हम लोग सब मिलकर एक है कि मानव जाति को हमारा जो धर्म और कर्तव्य बनता है उसके साथ हम लोग देश में कुछ लोग नफरत फैलाने की बात कर रही है और नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलना है और आप और हम मिलकर एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस समय का सामना करके आगे बढ़ेंगे। रमजान का पाक महीना चल रहा है। इफ्तार को लेकर भी बिहार में सियासत तेज है। कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया था। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। ये इफ्तार पार्टी राजद के बड़े मुस्लिम नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर आयोजित था। इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के न तो कोई बड़े नेता शामिल हुए, न ही मुकेश सहनी शामिल हुए। इसको लेकर कई सियासी अटकलें तेज हो गई है, लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी आखिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुकेश सहनी दावत ए इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में दावत इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। इसके कारण राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में वो शामिल नहीं हो सके। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी आज मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के डुमरी जयमल पहुंचे, जहां पार्टी द्वारा आयोजित दावत इफ्तार कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता सहित रोजेदार पहुंचे। इस इफ्तार कार्यक्रम में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब ने भी शिरकत की और रोजेदारों और बिहार के लोगों से अल्लाह से दुआ मांगी। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि यह महीना पाक महीना है, जिसमें देश और दुनिया को बताने की जरूरत है कि हम सभी जाति और धर्म के लोग एक हैं। यही महीना न केवल पाक महीना है बल्कि भाईचारे का भी महीना है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग इस देश में नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह दौर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, यह कुछ महीनों के लिए है। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ लोग नफरत फैलाने की बात करते हैं, हम और आप मिलकर इस समय का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। बरसात ज्यादा दिनों तक नहीं रहती है, उस दौर में छाता निकालकर काम निकालना पड़ता है। आगे मुकेश सहनी ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हम सभी के पूर्वजों ने लड़ी है, यह देश सबका है, किसी और का नहीं है। उन्होंने स्थानीय लोगों और खासकर सभी रोजगारों को धन्यवाद दिया। 2020 में इस क्षेत्र से वीआईपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वे जनता को धोखा देकर अलग राह पकड़ ली। उन्होंने लोगों से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए विधानसभा चुनाव का इशारा किया और कहा कि आने वाले महीनों में हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है, जिसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में भी मुकेश सहनी बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग आपस में लड़ाते हैं, लेकिन हम सबों को मिलकर रहना है। ये महीना आपसी भाईचारे का महीना है। साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में मुकेश सहनी क्यों नहीं शामिल हुए। मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में अपने पार्टी के द्वारा आयोजित दावत इफ्तार में शामिल होने के लिए गए थे। उनके साथ शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि रमजान का पाक महीना है। ये महीना जो है ये भाईचारा का महीना है, अमन और शांति का भाईचारा है और देश दुनिया को बताने की महीना है कि हम लोग सब मिलकर एक है कि मानव जाति को हमारा जो धर्म और कर्तव्य बनता है उसके साथ हम लोग ये बात सही है। ये दौर कुछ और चल रही है, कुछ लोग जो है इस देश में नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है और ये दौर बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, बस कुछ महीना, कुछ घंटा, कुछ दिनों के लिए है। उस समय तक आपको और हमको जैसे कैसे गाँव में जब बारिश होता है तो या छाता लेके निकलते हैं या बारिश खत्म होने का इंतजार करते हैं, तो वही समय है। इस देश में कुछ लोग नफरत फैलाने की बात कर रही है
और नफरत फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलना है। और आप और हम मिलकर एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस समय का सामना करके आगे बढ़ेंगे। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, सभी लोगों ने, इस देश के सभी नागरिक ने इस देश में बड़ी अपनी कुर्बानी दिए हैं साथियों। इस देश को आजादी दिलाने में आपके हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा है। और आज हम लोग लड़ाई लड़ने के बाद आज सर उठा के हम लोग जी रहे आजाद भारत में। ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश किसी और का नहीं है, आपका और हमारा है साथियों। ये देश हमारा, आपका साथियों। और बात बाकी रहा, यही शुभकामना है। विशेष हम अपने छोटे भाई, हम यहाँ पे छोटे मुखिया जी को धन्यवाद देता हूँ कि चुनावी समय में, चुनावी साल में आपने हमें बुलाया है, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और हम अपने छोटे भाई ओसामा साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ पर आए। हमने एक बार खाली फोन किया कि ओसामा साहब आपको आना है, और उन्होंने एक बार में समय तय कर दिया कि हम जरूर आएंगे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी रमजान आप लोग यहाँ पे हैं, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इस बार जो चुनाव का समय है, वैसे तो मंच चुनाव का नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे बड़े संख्या में हैं और हम यहाँ पे आए तो मैं सोचता हूँ कि अपनी 2-4 बात होंगे। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि 2020 में वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट हुआ था और आप लोगों के सहयोग से वो चुनाव जीते थे, लेकिन आप लोगों के साथ गद्दारी किए हैं। और आज जिस तरीके से दूसरे रास्ते पे चले गए हैं, तो उनके साथ सभी लोगों ने छोड़ दिया। आप सब जानते हैं कि छोटे मुखिया जी कितने उनके नजदीक थे, लेकिन आज उनको छोड़कर यहाँ पे हमारे साथ आने वाले समय में हम लोग के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ हैं। उसी तरीके से क्षेत्र के सभी लोग आज मजबूती से हम लोग के साथ हैं। हम लोग का लड़ाई है कि भाईचारा कायम करना है, सामाजिक न्याय को कायम करना है। जो आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचारधारा है कि गरीब पिछड़ा दलित को कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए, वो लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसलिए तमाम आने वाला समय कुछ महीने में बड़ी लड़ाई होने वाला है। आप लोग मजबूत योद्धा है, आप लोग कभी के सामने में अपना सर नहीं झुकाया, और आने वाला समय में हम लोग सीना तान कर मजबूती से ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ेंगे जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।